मैंने ली गाड़ी इसलिए थी, मेरे को सनरूफ चाहिए। वही ना, थोड़े से गरीब रह गए हम। आप थोड़े से अमीर हो गए, आपने सनरूफ लिया, वही पैनोरामिक वाली। भाई पूरी ऐसी तैसी करती कार की, इतनी तेज मैंने कभी नहीं भगाई होगी दिल्ली में जितना बंदा ये भगा। चांदी का कड़ा 1.5 लाख रुपए। चांदी इतनी महंगी नहीं है। छोटे ट्रकों वाली आवाज फड़ 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 वैसी। 7000 किलोमीटर ही है ड्रिवन एंड ही डोंट नो कि उसकी कार। अरे ये भी खुल गया। अरे रुक जाओ, बाकी मैन्युफैक्चरर्स को भी फॉलो करना चाहिए नहीं? नहीं ऑन द वे टू पुराना ऑफिस, वहाँ पे एक मेरा ओल्ड फ्रेंड है हार्दिक, उसने टाटा कर्व ली है पेट्रोल। तो मैं सोचा चलो एक ड्राइव रिव्यू कंपैरिजन वीडियो सा बन जाएगा कि भाई पेट्रोल, टाटा का पेट्रोल इंजन एंड टाटा का फिटेड सीएनजी वाली कार में ड्राइव में कितना डिफरेंस है। अब आपको पता है, जैसे उसने भी 7000 किलोमीटर समथिंग चला ली है, तो अब मैंने भी 7000 चला लिया, तो दोनों का एक कंपैरिजन हो जाएगा कि भाई कितनी कैसे क्या डिफरेंस लग रहा है। अभी मैं उसके पास जा रहा हूँ, पहले वो एक बार ही चला के देखेगा मेरी नेक्सॉन, फिर मैं उसकी कर्व चला के देखेंगे, फिर आपको लास्ट में दिखाएंगे कंक्लूजन कि भाई कैसा रहा अपना दोनों का रिव्यू एंड कैसे रही दोनों कार की परफॉर्मेंस। में पहुँच गया 2 मिनट और, फिर आप एक बार उससे मिलते हैं और फिर उसको यहाँ पे बिठा के दिखाते हैं आपको कि भाई कैसी रही हमारी ड्राइव वीडियो। तो गाइज वी हैव रीच्ड आवर ओल्ड ऑफिस। यार ने ली है कर्व पेट्रोल, हमारे पास है नेक्सॉन सीएनजी। तो अब बाइक चलाएंगे हमारी कार और देखेंगे कितना डिफरेंस आता है पेट्रोल इंजन एंड सीएनजी इंजन में टाटा की। बैठ के दिखाते हैं। चलो जी बैठते हैं। भाजी जुत्ती चाड़ के बैठना है। यस, मेंटेन्ड कार रखी है तो झाड़ के। आहा, ऐसे बनाऊं, क्या बनाऊं? भाई गड्डी, हाँ जी। गड्डी तो मस्त है यार। ये भी है तुम्हारे पास, ये आयरन मैन। ओ तो इसी के ऊपर से स्टार्ट होता है? नहीं, स्टार्ट करके देखो। बढ़िया है, बढ़िया। बटन तेरा हार्ड है। मेरे वो पास उसके जो ग्लू आई- की वजह से थोड़ा ऐसे लग रहा है, वैसे अच्छा, नॉर्मल। ये मेरे पे i10 है ना, उसका बड़ा सॉफ्ट है। हाँ, ये बटन किस चीज का है? वो फॉग लाइट का है। अलग से लगवाई है? हाँ, कंपनी एसेसरी। अच्छा, ऐसा आता है। यस, एसेसरी हमने बहुत सारी लगवाई है। बहुत ठंडा कर रखा है, कम करो पता। 360 आपको कोई डिफरेंस फील हो रहा है? भाई 360 नहीं है मेरी गड्डी में, टॉप मॉडल नहीं है मेरा। मेरा भी टॉप नहीं है, मेरे टॉप से एक नीचे है। मेरा सेकंड बेस या थर्ड बेस है। और बताओ क्या डिफरेंस लग रहा है? स्क्रीन का साइज भाई आपका? सबसे मेजर पॉइंट है भाई मेरे लिए जो था, ये ऑन ऑफ का बटन नहीं है मेरी गाड़ी में। पैसेंजर्स के लिए दिक्कत होती है। हाँ, ड्राइवर तो खुल सकते हैं बट पैसेंजर्स कैसे खुलेंगे? मेरे को अगर चारों गेट्स का वो चाहिए ना, कहते हैं उसको, कुछ कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक्सेस, वो नहीं है। अच्छा, ये सीएनजी बटन दबा दो तो सीएनजी हट जाएगी। हाँ, स्टार्ट ही सीएनजी पे होती है। अभी ये ग्रीन है तो मतलब सीएनजी है और सीएनजी पे चल रही कार। ये स्टार्ट सीएनजी पे होती है। ये स्टार्ट ही सीएनजी पे होती ना, है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है, आप ड्राइव व्यू बाकी देख लेना। अभी आप दबाओगे तो ये अब पेट्रोल पे हो जाएगी। आप वहाँ पे भी देखोगे तो वो हट गया वहाँ पे। अब जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो सीएनजी मोड एक्टिव और नीचे वो बत्ती भी चलेगी। अच्छा, तो इसमें वो बताती है तुम्हारी एवरेज सीएनजी में? नहीं, सीएनजी की एवरेज किसी में भी नहीं बताती, पेट्रोल की एवरेज आती है बस। अच्छा, मेरी चल गई यार, 8,000 चल गई अब। मेरी भी 7300 इस हफ्ते चल गई 31। तो स्टार्ट। और कोई डिफरेंस? ये मेजर डिफरेंस दिख रहा होगा आपको ऊपर? ये सनरूफ नहीं है भाई तुम्हारी गड्डी में। मैंने ली गाड़ी इसलिए थी, मेरे को सनरूफ चाहिए। वही ना, थोड़े से गरीब रह गए हम। आप थोड़े से अमीर हो गए, आपने सनरूफ लिया, वही पैनोरामिक वाली। हम थोड़े से गरीब रह गए। बट स्पेस। एक सेकंड, सीट बेल्ट लगा लेते पहले। द सीट बेल्ट इज ऑन। मैंने पहले ही लगा रखी थी। वो जैसी हमारी 20 से ऊपर जाती है स्पीड तो वैसी टूं बोलने लग जाती है। आप भैया डिफरेंस बताना। ये भी सीएनजी में पेट्रोल? अभी थोड़ा बैक करना पड़ेगा। अरे ठीक है, अभी ये सीएनजी पे, एसी ऑन। सही बता, ये सीएनजी पे, ये सीएनजी पे कोई मोड नहीं है इसमें, क्योंकि आप वो पीछे करती है। थोड़ा स्लो कर लो उसको, वो निकालना। भाई ऐसे बात नहीं। आप डिफरेंस बताना बस, अगर आपको कुछ फील हो रहा है पेट्रोल और सीएनजी में। अभी सीएनजी है। अभी ये सीएनजी ही है। और
मोड है इसमें? कोई मोड नहीं है भाई, मेरी वाली में मोड है। मैं भी आपको अभी डिफरेंस दिखाऊंगा भाई। पूरी ऐसी तैसी करती कार की, इतनी तेज मैंने कभी नहीं भगाई होगी दिल्ली में जितना बंदा ये भगा रहा है। हाँ जी, इनिशियल ड्राइव रिव्यू। भाई फील तो नहीं हुआ सीएनजी पे यार, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा आपको भाई। पिकअप बढ़िया है क्योंकि हमारे पास अभी ना माइक सेटअप नहीं है, तो नहीं, इसलिए नहीं, थोड़ा इसमें तेज आएगी, बोलना पड़ेगा। आएगी, हाँ, आएगी, महंगा बढ़िया। फोन है भाई के, S25 अल्ट्रा, महंगी बातचीत, सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ। जो गाली कट रहा है तू। सॉरी, बीप कर दूंगा। चांदी का कड़ा 1.5 लाख रुपए। ओए, चांदी इतनी महंगी नहीं है। सोने का कड़ा होता है। तो इनिशियल ड्राइव रिव्यू बताइए आप। गाड़ी का पिकअप तो आई एम इम्प्रेस्ड। अभी इसको पेट्रोल पे चला के देख। सीएनजी पेट्रोल पे आप शिफ्ट करके देखना, आपको फिर आप बताना कैसा आपको डिफरेंस फील होता है। अभी खाली रोड पे चलते हैं एक बार, अभी थोड़ा यहाँ पे कंजस्टेड एरिया में चल रहे हैं। यार, मेरे पास जैसे मैं कम से कम 18 का था जब मैं, तब से सीएनजी वाली ही गाड़ी है अपने घर में। हमारे पास भी स्टार्टिंग से 3 कारें चेंज हुई हैं, सेंट्रो, वैगनर, i10, सब में सीएनजी ही रही है स्टार्टिंग से। 16-17 साल से अपन ने चलाई है ये गाड़ी। तो यार, क्योंकि हम बाहर से लगवाते थे, हाँ। तो उनकी तो भाई पिकअप में तो दिक्कत होती थी, नो डाउट। और सबसे बड़ा इशू पता है क्या आता है? स्टार्टिंग में तो शायद ना आए, बट बाद में ना गाड़ी बंद बहुत नॉइस भी बहुत होती थी, बंद भी बहुत होती थी हाँ। गाड़ियाँ। मैं तो एक ऐसी सीएनजी भी लगाई थी अपनी i10 में, भाई साहब वो कभी ठीक ही नहीं लगी वो सीएनजी, हमेशा बंद होती रहती है गाड़ी, चलती नहीं। पर इंजन नॉइस थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, एज कम्पेयर टू पेट्रोल। अभी सीएनजी पे ही आई है, मैंने अभी शिफ्ट करी है। अभी ये पेट्रोल पे आपने शिफ्ट करी है। अभी यहाँ पे स्पीड गाड़ी की आवाज ज्यादा है, ज्यादा होगी ना, क्योंकि हल्की सी सीएनजी ज्यादा है। हाँ, यहाँ पे तो तेज नहीं चला सकते, स्पीड ब्रेक करें यहाँ पे ज्यादा इस रोड पे, वो पुल पे ही ठीक रहेगा, आईने वाले पुल पे। हल्की सी ज्यादा है, कुछ खास मैं ये नहीं कहूँगा कि दिक्कत हो रही है। टेम्परेचर कोई मेजर डिफरेंस मेजर जो, जैसे मतलब अगर पेट्रोल आप चलाते हैं और आप अभी सीएनजी पे चला रहे हो, तो आपको कुछ डिफरेंस यार बस ये है, ये जैसे मेरी गाड़ी में 3 मोड्स हैं, इको, सिटी और अपना स्पोर्ट्स मोड। तो ये सिटी वाली फील आ रही है, जो फील आ रही है, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में तो एकदम धुआंधार बन जाती वही है। टाटा वालों ने इसमें यही कहा है कि हम इसमें मोड्स नहीं दे रहे, क्योंकि सीएनजी है तो मोड्स का शायद पता नहीं कि उनका क्या लोचा रहता है, कि पता नहीं अब क्या सिस्टम है जो मुझे नहीं पता, बट वो कहते हैं कि ये सिटी पे ही है। मतलब इसका आप अगर पिकअप भी दोगे तो इसमें स्पोर्ट्स वाली फीलिंग भी आएगी, स्लो में, इको में तो अपना एवरेज देती ही है, और सिटी वाली आप कह ही रहे हो चल रही। ठीक है, तो पेट्रोल पे हमने चला ली अभी कुछ काफी किलोमीटर। रही है। आप शिफ्ट करके देखो सीएनजी पे, कुछ जर्क फील हुआ? 0%। पेट्रोल से सीएनजी, सीएनजी से पेट्रोल, कुछ जर्क फील जैसे बाकी कारों में अगर होता था तो उसमें होता था ना कि एक कि हाँ कार स्मूथ चल रही है पेट्रोल में, सीएनजी में थोड़ा एक जर्क आ रहा है एकदम फर्स्ट क्लास, जबकि एसी भी ऑन है। एसी भी हमने थोड़ा सा भी जर्क नहीं आया। 25 पे करा हुआ अभी हमने एसी टेम्परेचर। और मेरी गाड़ी में नहीं दिखाता, वो अमीर ही होती है, किसी की कोई थोड़ी किसी चीजों में अमीर होता है। भाई अमीर है, सनरूफ में पैनोरामिक सनरूफ है यहाँ पे, आपको भी दिखाऊंगा। इसमें इसकी कर्व ड्राइव में चलाऊंगा ना तो उसमें सनरूफ खोलेंगे। बस एक खुली जगह पे आ जाए, वहाँ पे एक थोड़ा और चला के देखते हैं। बढ़िया भाई। तो बाकी इनका कहना तो यही है कि भाई कोई ऐसे मेजर डिफरेंस नहीं है सीएनजी में एज कम्पेयर टू पेट्रोल। पूरी कंप्लीट पेट्रोल कार अभी सीएनजी पे चल रही है और पिकअप बढ़िया है। कुछ ऐसे आपको वो फर्स्ट गियर सेकंड गियर में वो डिफिकल्ट हो रहा है वो चढ़ा कार को उठाना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो खड़ 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 होती थी अपनी नॉर्मल कारों में फर्स्ट सेकंड गियर पे, नहीं। अभी देखो एकदम स्लो हो जाएंगे हम, कर्व पे चढ़ रहे हैं वहाँ पे हाँ। अब यहाँ पे आप स्लो हो जाओ, 15 तक स्पीड ले आओ बस के पीछे, बस 1 गियर लगा लो बेशक। लगाता। अब देखते हैं चढ़ती कितनी देर में। जैसे चलाते हैं ना अपना पेट्रोल वैसे ही चलाओ।
आवाज है पर अच्छी खासी, वाइब्रेशन है, अच्छी खासी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है भाई, वाइब्रेशन मैं भी मानता हूँ। एसी भी ऑन है तो भी एक उसकी भी एक एडिशनल थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, बट हाँ सीएनजी कार में नॉइस है। अंदर इतनी नहीं है, बाहर ज्यादा होगी, बल्कि बाहर तो प्रॉपर भाई आरटीवी वाली फीलिंग आती है। और क्या, आरटीवी पहले आपको पता नहीं होगा इसमें, बट एक पहले आरटीवी होती थी छोटी, मेट्रो फीडर बस कहते थे उसको, उसमें आती थी भाई छोटे ट्रकों वाली आवाज, फड़ 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 फड़, वैसी इसमें आती है। अगर आप बाहर, अभी मैं ऑन करके दिखाऊंगा आपको वीडियोस बाहर से। ये कौन सा मॉडल है? ये है अपना क्रिएटिव तो क्रिएटिव सीएनजी। क्रिएटिव में इन्होंने क्रूज मोड नहीं दे रखा है। मैं अभी लगाने ही लगा था क्रूज मोड। ब्लैंक है ये जगह दिखा, ये दिस प्लेस इज ब्लैंक। मेरी गाड़ी में कंट्रोल में ना, यहाँ एक और बटन है मेरी गाड़ी में, वो ऐसा क्रूज कंट्रोल। अगर मैं इसके ऊपर वाले में जाता है जिसमें सनरूफ आता, तो उसमें मुझे मिलता क्रूज कंट्रोल, बट मैं सनरूफ के फेवर में नहीं हूँ कि मेरी ओपन में खड़ी होनी कार पार्किंग में, और सनरूफ एक एडिशनल मेंटेनेंस है जो आई कांट अफोर्ड। कुछ महंगे लोग, रिच लोग 1.5 लाख का कड़ा में दे कैन अफोर्ड। बिल्कुल भी नहीं है उसकी। देख मेंटेनेंस यही है उसकी, वो नालियां साफ करनी पड़ती है मिट्टी वाली, नहीं तो पानी यहीं पे लीक होएगा। You don't have to do it. उसके लिए कंपनी वाले हैं। Then who will do it? कंपनी वाले से कराओ। This doggy will do it. Who will do it? This doggy will do it. कोई नहीं, चलता है, पुराना यार है, पड़ोसी है। अभी आपको जगह नहीं बता सकते, उस पर केस हो रखे हैं, पुलिस वाले को चलान है। तो इसलिए नहीं बता सकते, बट ठीक है। रानी बाग के अंदर घुसते हैं एक बार, फिर आपको बता। चलो जी, the moment of truth. The moment of truth. The Nexon नहीं है ब्रावा, ये will drive curve now. Curve petrol with panoramic sunroof. The Lord Alto एक बार पार हो जाए, फिर the Lord Curve निकलेगी। एसी हमने ऑफ कर दिया बिकॉज वी आर गोइंग अप हिल। नहीं चालू कर लो यार, ऐसा कुछ नहीं है। टाटा है, चढ़गी यारों, चढ़गी विदाउट एनी हैसल। नेक्स्ट दा बड़ा पड़ा नहीं पड़ा, वो थोड़ा सा चिकन अड़ गया था यार पीछे। यहाँ से विल गो राइट लेफ्ट, कहीं भी जाएंगे पहुंच ही जाएंगे, वन वे। मेरे ख्याल से लेफ्ट कट ले। गिर गया यार। सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस इन द क्लिप, जो भी आपको थोड़ा फ्यू सेकंड्स में मिली। तो हमें कैमरामैन हमारा नूब है, बट आपका भाई प्रो, द प्राउड ओनर ऑफ टाटा नेक्सॉन, नाउ ड्राइविंग द प्राउड ओनर कर्व, टाटा कर्व पेट्रोल। हमारी सीएनजी है। डिफरेंस तो है, डिफरेंस तो है इंजन में, ड्राइविंग में, नॉइस में, कंफर्ट में, स्टीयरिंग में फ़र्क तो है भाई। डिफरेंस फील हो रहा है। अभी यहाँ से थोड़ा निकल के आपको एक बार दिखाते हैं खुली रोड पे। अभी तो ट्रैफिक यार थोड़ा सा ना, मुझे बस हाइट का भी डिफरेंस फील हो रहा है कि मेरी वाली में तो हाइट एडजस्टेबल है ड्राइवर सीट। इसमें नहीं है क्या? इसमें नहीं है क्या सीट हाइट? भाई नहीं है क्या? आई डोंट अच्छा, थिंक प्योर सो। प्लस है, नहीं है? आई डोंट थिंक सो है। अरे यार ये तो कितना टाइम हो गया गाइस, देखिए मैं आपको इस शख्स की शक्ल आपको बाद में दिखा दूंगा एक बार। 7000 किलोमीटर ही है ड्रिवन एंड ही डोंट नो कि उसकी कार में सीट हाइट एडजस्टर है, ड्राइवर सीट एडजस्ट। बंदा तब से नीचे ही होकर चला रहा है यार। यहाँ पे ट्रकों वाली अब फीलिंग आ रही है ना, बोनट दिख रहा है। ओ यार मेरी हाइट ठीक है। मेरे को नहीं एडजस्ट करनी पड़ी। दैट्स अ फैक्टर कैन बी कंसीडर्ड। मेरी हाइट इससे थोड़ी सी आधा पौना इंच कम होएगी, बस ज़्यादा भी नहीं है। हाइट फुल बस। तो क्या रूफ, तुम सनरूफ पे जाओगे क्या? नहीं, धूप लगेगी। धूप क्या करनी है? अरे ये भी खुल गया। अरे रुक जाओ, वो पूरा खुलने दे फिर होगा। एक मिनट गाइस, ये थोड़ा हल्का पुश। हाँ सनरूफ अब लिया है तो कुछ तो थोड़ा टोरा होना चाहिए।
अभी फ़ोन आ रहा है बट हम फ़ोन लेंगे नहीं बिकॉज आई एम ड्राइविंग समवन्स कार, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पोर्ट्स कोड में जाकर देखते हैं तरह से। Sport drive mode activated. नॉट मच डिफरेंस। अपनी नेक्सॉन CNG भी इतनी भाग लेती है। थोड़ा फिर भी एक खाली रोड पे देखेंगे, अभी वापस सिटी पे कर City दिया। drive mode activated. अच्छा गाइज, ये की डिफरेंस है पेट्रोल और CNG टाटा कार्स में कि CNG में हमारा ये मोड्स नहीं आते, यहाँ पे खाली जगह होती है, जैसे यहाँ पे खाली जगह है। अब आप देखेंगे टाटा ने यही करा है कि एक ही बॉडी पे सारा बस मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये खाली पड़ा है। हमारी नेक्सॉन में पता नहीं, यहाँ पे आयरन मैन लगा हुआ है, वो अपना पुश स्टार्ट वाला। यहाँ पे देखेंगे ये बटन है, हमारी में देखा ना खाली पड़ा होता है जहाँ पे चाबी रखते हैं। तो वही है, जहाँ पे आज 19 चीज़ है वहाँ पे 20 नहीं है, वहाँ 20 है यहाँ पे 19 नहीं है। चलो तो डालो। बस अब स्पोर्ट्स में डालते हैं एक बार। सेकंड गियर करा हुआ है हमने। Economy drive mode. स्पोर्ट्स ड्राइव मोड Sport drive mode activated. 2 पे कर दिया हमने। सेकंड गियर, थर्ड गियर, यस। इसमें डिफरेंस जो मैं आपको बताऊं, क्लियर कट है, वही है। ड्राइव मोड्स का क्लियर कट डिफरेंस है। 80 पे पहुंच गए हम, 80 पे पहुंच गए थे 4th गियर में, और नेक्सॉन ने मुझे वो 4th गियर में ही कहता है, मतलब 60 पे कहता है 4th गियर की 5th कर लो। तो ये डिफरेंस है अपने नेक्सॉन CNG एंड कर्व पेट्रोल में। और यार बड़ी कार है, मतलब यू कैन फील द डिफरेंस। जो रोज़ चलाता है ना, उससे आप वो अच्छा बता सकता है यार इसमें डिफरेंस तो है, हाइट में, चलाने में, पेट्रोल CNG में। सो गाइस फाइनली दोनों कारें पार्किंग में वापस, रिव्यू डन। फाइनल हमारा कंक्लूजन यही रहा कि टाटा की जो अपनी CNG कार्स है उसमें वाइब्रेशन है, बाकी चलाने में कोई इतना डिफरेंस नहीं है। हाँ भाई, वाइब्रेशंस ऐसे नहीं है, वाइब्रेशन नहीं, आवाज है, आवाज है, हाँ, वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशन आपको नहीं है, स्टीयरिंग या ना फिर अपना झटके है ना कुछ है। गियर पे इतनी वाइब्रेशन फील आता है एक चीज और इसमें, अब जैसे अगर हम कर्व काटते हैं, कहीं पूरा हैंडल मुड़ा हो और कहीं स्पीड ब्रेकर पे हो, तो इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। हाँ, वो कुछ झटका डलने पे ना गड्ढे में जैसी जाएगी, हाँ, एक क्लिक देनी आवाज आएगी, जैसे इंडिकेटर ऑन और हो गया हो। इंडिकेटर ऑन हो जाता है, हाँ। क्लिक करता है एक बार के लिए, है ना? बस एक बार। ये कुछ नया फीचर है जो फीचर है, बाकी पता नहीं क्या है। बाकी मैन्युफैक्चरर्स को भी फॉलो करना चाहिए, नहीं? नहीं नहीं इसने नहीं, पता है हमारे पुराने इसको ऑफिस पहले में बंद सीखा कर। है। एक अंकल थे हमारे यहाँ जो हर बात में नहीं, सेंटेंस की स्टार्टिंग ही नहीं से होगी उनकी तो वहीं से सीखा ही। तो अब मैंने बहुत नई करना बंद कर दिया, बट जैसे ही इसको मिलता हूँ ना, सारा नई फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो एक लास्ट आपको एक क्लिप दिखा देते हैं, लाइटें ऑन करके। एक चीज है दोनों कार्स में, अभी इसमें और इस वाले मॉडल में, दोनों में ना कनेक्टिंग लाइट अपर मॉडल में आती है। तो ये अपनी कनेक्टिंग लाइट है, ऐसे दिखाऊं तो, और ये कर्व की मुझे कनेक्टिंग हाँ, मतलब कनेक्टिंग नहीं है, बीच में खाली पड़ा हुआ, बट ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये तो है ही। ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। ऑफ कोर्स दिस इज बेटर। हाँ, ओनर है ना, यही बोल रहे हैं। बाकी अपनी कार भी कोई कम नहीं। डड्डू कहता है इसको, बताओ डड्डू। दिस इज फ्रॉग, दिस इज लिटरली फ्रॉग। कहाँ से डड्डू लगती है ये? और पुराना मॉडल पर पूरा फ्रॉग का भाव लगता है। कहाँ से डड्डू लगती है? अरे देखो थोड़ी सी उसकी टूई निकली हुई है, बाकी तो दोनों कारें बढ़िया है, एग्रेसिव कार्स। उसकी तो इवे डिजाइन भी है। इसमें अलॉयज नहीं है, टायर बड़े हैं, इसमें अलॉयज है बट टायर थोड़े छोटे हैं। उसमें अलॉयज नहीं है बट लगता है अलॉय। हाँ, अलॉयज लगते हैं, उसका alloy बट तो थोड़ा आप देखिए, आप साइड में थोड़ा ना भी, क्यों भाई? दोनों का लुक तो एक जैसा है। तो चलो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ विद द सेम नेक्सॉन, हमारा ग्रे गोरिल्ला। इसका एक न्यू नामकरण करना है यार, मैंने देख रहा हूँ। आप कुछ सजेशन दो अगर कुछ आपके मन में आता है तो। भैया आप भी दे सकते हैं। हेलो, मैं तो फ्रॉग बोल तो रहा हूँ। फ्रॉग, ग्रे फ्रॉग ग्रीन होता है वैसे। नहीं, वो कार हमारी ग्रे है ना, तो ठीक है। ग्रे कलर का कौन सा जानवर है? ग्रे गोरिल्ला, द बीस्ट। वैसी बिल्ड क्वालिटी, वैसा ही कलर, शर्मा के लड़का, वाइट कलर की कार है ना, बट भाई के ग्राफिक्स करो, खर्चा, महंगी बातचीत। लाइट ऑन करना वीरे, देखो भाई साहब, क्रोम ग्राफिक्स,
लाइटें, क्रोम, इधर अलग ग्राफिक्स हैं। बाकी टायर में भी भाई ने वो लगा रखे हैं स्टिकर्स, ये वाले। ये एक टाइम बाद वो हो जाते हैं, थोड़े गंदे हो जाते हैं। गंदे भी हो गए हैं, उखड़ भी रहे हैं कई जगह से। बाकी स्टार्टिंग में तो एकदम वाइट थे ना, ब्लू है मेरे मैंने देखा था। मैं इसकी पहले एक फोटो डालूंगा, उससे भाई ने पूरे रेड करा रखे थे, उसमें पहले एक फोटो डाल दूंगा इंस्टाग्राम से। क्या हुआ फिर वो सेम डे उखड़ गए, वो उखड़ गए। हाँ, मैं सोचा था अपने में कराने की। नहीं वो अच्छी जगह और अच्छी जगह से कराऊंगा। सो गाइस दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। एक और बात है, मुझे जोर की सुसु लगी है, अब बर्दाश्त नहीं होता।